अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कॉन्सेप्ट को ढंग से समझते हो, साथ ही आई इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ डीएम टाइम्स आर स्क्वायर की एनालिसिस भी कर चुके हो ढंग से, तो आपके लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हम बात करेंगे एक रिंग के बारे में, एक रिंग के बारे में बात करेंगे। एक रिंग कंसीडर करते हैं, देखना यहां पर हमने एक रिंग कंसीडर कर लिया, ठीक है भाई। और रिंग के साथ हम एक वायर भी जोड़ेंगे, यहां पर एक डायमीटर वाला वायर है, और पूरा सिस्टम जो मैंने ड्रॉ किया इसका मास है m और रेडियस है r। देख लो, ये जो रिंग है साथ में एक वायर बीच में डायमीटर के लॉन्ग है, ये पूरा मिलाकर के कंबाइंड मास है m, रेडियस है इसका r, और ये फिक्स एक्सिस के वॉट, किसी फिक्स एक्सिस के वॉट, कोई फिक्स एक्सिस में ड्रॉ कर लेता हूं यहां पर, इसके वॉट रोटेशन कर रहा है, प्योर रोटेशन, ठीक है ना, घूम रहा है इस तरीके से, ऐसे घूम रहा है। अब एक काम करते हैं, इसके ऊपर एक मैं इंसेक्ट ड्रॉ करता हूं। ये है एक इंसेक्ट यहां पर, ओके, जो अभी इस एंड में बैठा हुआ है, और इस इंसेक्ट का मास है m, इस एंड का नाम मैं a रखता हूं, ये एंड है b और सेंटर है o, जहां से एक्सिस और रोटेशन पास कर रहा है। ये इंसेक्ट a एंड से चलते हुए क्रॉल करते हुए b एंड तक पहुंचता है। आपको कमेंट करके बताना है कि क्या इस गिवन सेटअप में ये रिंग प्लस इंसेक्ट की बात कर रहा हूं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कंबाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा, या फिर पहले डिक्रीज होके फिर इंक्रीज होगा, या फिर पहले इंक्रीज होके फिर डिक्रीज होगा, ये पूछा गया आपसे। तो देखो यहां पर बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, एनालिसिस के बेसिस पे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले जब भी ये इंसेक्ट रोटेट करता है, मूव करता है ए से बी तक, इस पूरी घटना में रिंग का जो ज्योमेट्री है वो चेंज नहीं होता, ओरिएंटेशन बदलता है लेकिन ज्योमेट्रिकल कोई चेंज नहीं आता। इसका मतलब ये हो गया कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब होता है मास एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द एक्सिस, और दोनों ही इस रिंग के लिए चेंज नहीं हो रहा, रिंग के वायर के लिए भी चेंज नहीं हो रहा, तो रिंग के अंदर कोई चेंज नहीं है, तो रिंग का अपना जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट दिस गिवन एक्सिस, ये तो चेंज नहीं होगा। चेंज जो भी होगा वो इस इंसेक्ट का होगा। अब आपको मालूम है कि I इक्वल्स टू mr², यानी कि r जितना ज्यादा होगा उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे नजदीक आएगा इस एक्सिस और रोटेशन से, पहले रेडियस की वैल्यू घटती जाएगी। शुरू में तो r की वैल्यू देखो कितना है, r के बराबर, और फिर ये r की वैल्यू 0 हो जाने वाला है। पहले ये a पे था, फिर बाद में ये कहां पहुंच गया, o पर, तो a पे था तो r की वैल्यू कैपिटल r है भाई, और जैसे o पे पहुंचा तो r की वैल्यू कितनी हो गई, 0 के बराबर। और जब ये पार्टिकल यानी कि ये जो इंसेक्ट है क्रॉल करके b पर पहुंच गया, तो b पर पहुंचने पर r की वैल्यू फिर से क्या हो गया, कैपिटल R। यहां पर r की वैल्यू पर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज होकर यहां पहुंच गया। और हम जानते हैं I की वैल्यू होती है, इसके लिख पाएंगे हम लोग m इंटू r²। तो क्योंकि r पहले डिक्रीज किया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले डिक्रीज करेगा, और फिर एक मिनिमम वैल्यू o पर अटेन करेगा, और फिर वापस जाकर के r जब इंक्रीज करेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इंक्रीज करेगा।